नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम सब जानने वाले हैं आदिकाल का नामकरण। अर्थात अनेक विद्वानों ने अपने अपने आधार पर, अपने अपने खोज और तर्क के आधार पर आदिकाल के अनेक नाम अभिहित किए हैं, अर्थात बताए हैं। तो आज हम उन्हीं विद्वानों द्वारा दिए गए नामों को जानेंगे कि कौन कौन से नाम दिए गए और कौन कौन विद्वानों ने दिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सब जानने वाले हैं आदिकाल का नामकरण। सबसे पहले चारण काल। चारण काल नामकरण किया किसने? तो जॉर्ज ग्रियर्सन। इनकी पुस्तक का क्या नाम है? क्या है? द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। कौन है? जॉर्ज ग्रियर्सन। और दोस्तों, चलो आप लोग बताओ, यह किस पत्र के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ? तो दोस्तों, उसके पश्चात अगला है प्रारंभिक काल। क्या है? प्रारंभिक काल। तो दोस्तों, इस नामकरण को देने वाले दो विद्वान हैं। कौन कौन? तो पहले हैं मिश्र बंधु और दूसरे हैं गणपति चंद्र गुप्त। और मिश्र बंधु विनोद, यही इनका ग्रंथ है। मिश्र बंधुओं में कौन कौन आते हैं? तो इसके अंतर्गत तीन लोग आते हैं, तीनों भाई होते हैं। कौन कौन? सबसे पहले आते हैं गणेश बिहारी मिश्र, सुखदेव बिहारी मिश्र, और तीसरे कौन आते हैं? तो आपको कमेंट करना है। तो ठीक है, आपको हम बता देते हैं कौन कौन आते हैं। तीजवपन काल। तो ये नामकरण किसने दिया? तो आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी, द्विवेदी युग के प्रणेता। ठीक है, इन्होंने क्या कहा? बीजवपन काल। उसके पश्चात वीर गाथा काल। हिंदी साहित्य के जनक मान सकते हैं आप, इतिहास ग्रंथ के लेखक मान सकते हैं आप। हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। और किसके विशेषांक के रूप में या किसकी भूमिका के रूप में सर्वप्रथम लिखा गया? आपको कमेंट करना है। हाँ दोस्तों, आप ये सोच रहे होंगे कि हम केवल प्रश्न बना के छोड़ रहे हैं, इनका उत्तर नहीं दे रहे हैं। तो भाई देखो, आपको अगली वीडियो में मिल जाएगा, नहीं तो कमेंट आप लोग करेंगे तो वहाँ पर हम आपको जवाब दे देंगे। इसका अर्थ ये नहीं कि आप लोग तैयारी ना करो, इसीलिए हम छोड़ रहे हैं। ठीक है, प्रश्न हम खुद बना रहे हैं, इसीलिए आप सबके ऊपर छोड़ रहे हैं कि आप लोग कितना मेहनत कर रहे हैं। तो ठीक है, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने क्या नाम दिया? वीरगाथा काल। और राहुल सांकृत्यायन जी ने क्या कहा? तो राहुल सांकृत्यायन जी ने कहा सिद्ध सामंत काल। वहीं विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने कहा तो इन्होंने आदिकाल को वीर काल के नाम से मतलब पुकारा या फिर अभिहित किया, मान लीजिए। ठीक है, संधि काल एवं चारण काल, यह नामकरण किसने किया? तो यह नामकरण किया एकांकी सम्राट। कौन? राम कुमार वर्मा जी ने। उसके पश्चात आदिकाल। आदिकाल के बारे में आप सबको पता होगा। आदिकाल नामकरण करने वाले सबसे प्रथम कवि कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अशोक के फूल, कूटज, ये सब किसकी रचनाएं हैं? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचनाएं हैं। और इन्होंने ही आदिकाल नामकरण किया है। और अगले हैं जयकाल नामकरण करने वाले कवि या फिर विद्वान राम शंकर शुक्ल, माफ कीजिएगा, रमाशंकर शुक्ल रसाल। ठीक है, रमाशंकर शुक्ल रसाल। रसाल शब्द का अर्थ क्या होता है? आप लोग कमेंट्स में बताओ। अगला नामकरण है सुमन राजे द्वारा, जो कि नामकरण है आधार काल। वहीं धीरेन्द्र वर्मा जी ने कहा अपभ्रंश काल। वासुदेव सिंह ने कहा उद्भव काल। तो दोस्तों, ये नामकरण आपको बताना ही पड़ेगा कि कौन है। तो ठीक है, ये ट्रिक है GSS। चलो दो नाम बता देते हैं आप। ठीक है, गणेश बिहारी, सुखदेव बिहारी। अगला कौन है? आप लोग बताओ। अगर हम बता ही देंगे तो आप सबके अंदर तनिक भी जिज्ञासा नहीं होगी जानने की, और जिन साथियों को पता है वो तुरंत कमेंट करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। बस ये आप सबका ही दिया हुआ है, तो जरूर सब्सक्राइब करें। और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।